नाथ संप्रदाय का मूल उद्देश्य क्या है? तो नाथों का मूल उद्देश्य यही है कि जो परमात्मा है, हमारे में बोलते हैं अलख निरंजन आप ही आप, ना कोई माई ना कोई बाप, कि जो वो ईश्वर है निरंजन निराकार जो कहो, उसमें और नाथ में कोई भेद नहीं मिलेगा। दर्शनी योगी यही होते हैं, जो मैंने बताया ना, जो नाथों के कुंडल होते हैं ना, इनके दर्शन मात्र से ही इंसान का भला हो जाता है। अगर वो सिद्ध पुरुष एक एक्चुअल में सिद्ध योगी है, रघुनाथ जी महाराज इतने सौम्य संत हुए, हमेशा वो अपने कुंडल ना छुपा के रखते थे, हाइड रखते थे। उनका मन करा कि भाई बस में बैठूं, अब कंडक्टर ने बोला भाई पैसे, बोले भाई पैसे तो नहीं है, इनको पकड़ा और धक्का दे दिया। अब जैसे ही गिरे, खड़े हुए और बस को टच करा, बोले माई खड़ी रहना। 10 बजे की गाड़ी खड़ी, 4 बज गए शाम पे। उन्होंने मैकेनिक को दिखा लिया, सब कर लिया, गाड़ी स्टार्ट ना हो। तो क्या हुआ, एक दिन महाराज जी का मन करा कि भाई हरिद्वार जाएंगे। अब दिल्ली आए हुए थे, गाड़ी लेके निकल गए कि भाई यहाँ से सीधा हरिद्वार जाऊँगा। ना लाइसेंस, ना गाड़ी के कागज़, कुछ भी नहीं। अब धोला कुआं में इन्होंने रेड लाइट वगैरह कुछ नहीं देखी, अपने तोड़ते हुए मस्ती में जा रहे हैं। धोला कुआं में पुलिस वालों ने रोक लिया, बोले भाई लाइसेंस दिखाओ। बोले भाई वो तो नहीं है। बोले भाई फिर सीधा चलो थाने चलो, भजन ही तो करना है, वहाँ कर लेंगे, ले चलो। जाते जाते गाड़ी की तरफ देखा, बोले माई मैं जा रहा हूँ, तुम नहीं चलोगी? और वो गाड़ी बिना ड्राइवर की ही पीछे 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 पीछे। तो वो पुलिस वालों ने देखा भाई ये कौन है, क्या है। आप तो वैसे भी है ना भर्तरी वैराग्य से जुड़े हुए हैं। हमारा जो संप्रदाय है ना, जैसे नाथ संप्रदाय के अंदर भी ना 12 पंथ है। तो जो गरीबनाथ जी महाराज जी हैं, ये भर्तरी वैराग्य से ही आते हैं। भर्तरी जी जो थे ना, ये उज्जैन के राजा थे, विक्रमादित्य के बड़े भाई। जो विक्रम बेताल की कहानी है ना, वही वाले विक्रमादित्य। मतलब वो उज्जैन के उधर गुफा है, तो उधर है, अभी दिखेंगे उधर, ऐसे दर्शन हो जाते हैं किसी को। और ये जो शब्द मंत्र है, ये क्या है, ये कैसे काम करता है? ये क्या सिर्फ गुरु देते हैं क्या सिर्फ? शाबर मंत्र नाथों द्वारा ही रचित है। तो गोरखनाथ जी महाराज जी ने और ऐसे मंत्र बनाए थे कि कलयुग के अंदर कोई आम इंसान भी अगर इन शाबर मंत्रों का जाप करता है तो वो भी सिद्धि प्राप्त कर सकता है। आपके पास है शाबर मंत्र दिया हुआ गुरु ने? हाँ, गुरु जी ने। नाथ संप्रदाय के बारे में बताएं कि आप कैसे जुड़ाव हुआ। जुड़ाव की बात तो ये थी कि जो मेरी मदर थी ना, उनके साथ एक इशू था बचपन से ही। उनको ना सपने आते थे, फ्यूचर दिखता था सपने में। फिर क्या हुआ, रात को 2 बजे ना मम्मी के अंदर पोजीशन आया, मम्मी उठी, पहले तो बहुत जोर से हंसी और जो वो तस्वीर थी ना उसको फाड़ दिया। सुबह पता लगता है कि जो वो तांत्रिक था ना, वो एक्सपायर हो गया। अच्छा। नमस्कार। जब धर्म सिर्फ पूजा मात्र नहीं रह जाता, साधना योग्य हो जाता है, तो नाथ संप्रदाय का जन्म होता है, जिसमें तंत्र है, वैराग्य है और हठ योग है। और इसमें वैसे तो मैंने बालकनाथ जी के संग, योगी बालकनाथ जी के संग मैंने पॉडकास्ट किया था और उन्होंने कई मेरे पे इस पे चर्चा करी थी नाथ संप्रदाय पे। पर आज हमारे बीच में कार्तिक बडेला जी हैं, जो कि आपको विस्तार में बताएंगे कि कितने योगी, नाथ योगी हुए हैं, कितने चमत्कार हुए हैं और कैसे लोग इनसे जुड़ के अध्यात्म का मार्ग अपनाया है और एक जीवन को अपना बहुत अच्छा, एक क्या कहेंगे, मतलब एक आध्यात्मिक जीवन बनाया है अपना। तो नमस्कार आपका मेरे शो में। कुछ मान्यता के अनुसार, जैसे आप बता रहे थे कि नाथ संप्रदाय भगवान दत्तात्रेय के से शुरू हुआ है ये नाथ संप्रदाय, तो ये कितना सच है? देखिए 2 मान्यता है। एक मान्यता, ये मान्यता महाराष्ट्र से स्टार्ट हुई थी। महाराष्ट्र में एक ग्रंथ लिखा गया था, नवनाथ भक्ति सागर, शायद 17वीं शताब्दी में लिखा गया था ये। और उसके अंदर ये कहा गया है कि भगवान दत्तात्रेय से नाथों का प्रचलन, वहाँ पे नवनारायण बोलते हैं कि नवनारायण का प्राकट्य हुआ, भगवान दत्तात्रेय ने इनको दीक्षा दी। लेकिन भगवान दत्तात्रेय के जो मामा जी थे, कपिल मुनि, जिनका कपलानी पंथ है, वो तो पहले से नाथ संप्रदाय के अंदर थे। तो फिर नाथ संप्रदाय भगवान दत्तात्रेय से शुरू नहीं हुआ, क्योंकि नाथ संप्रदाय का प्राकट्य 2 बार हुआ है। एक बार भगवान शंकर ने करा, खुद वो आदिनाथ बने, माता को उदयनाथ बनाया, पार्वती माता को। फिर गणेश जी को गजबेली नाथ, गजकंथड़ नाथ बनाया, ऐसे करके संतोषनाथ हुए, ऐसे करके 9 नाथ पहले के अलग हुए। और गोरखनाथ जी के 9 नाथ अलग हुए, जिसमें गोरखनाथ जी हुए और भर्तरीनाथ जी हुए, कानिफनाथ जी हुए, ऐसे करके 9 नाथ अलग हुए। तो नाथ संप्रदाय का
जो प्राकट्य है वो तो भगवान शंकर से ही है। हाँ, दत्तात्रेय महाराज का सारे गुरु मंडल में बहुत आदर है, क्योंकि गिरनार पर्वत पे एक तरफ दत्त महाराज बैठते थे और एक तरफ गोरखनाथ जी, और बीच में एक ओघड़ बैठता था। बीच में ओघड़, ओघड़ मतलब? ओघड़ मतलब ओघड़ एक उपाधि है। ओघड़ उन्हें कहते हैं जिनके दर्शन कुंडल नहीं होते और मतलब दीक्षा ले रखी होती है, पूर्णनाथ नहीं कहलाते वो ओघड़ कहलाते हैं। आधे मतलब, तो ओघड़ क्या करता था, बीच में चिलम मार के दत्त महाराज को पकड़ाता था और फिर यहाँ से वापस चिलम मार के गोरखनाथ जी को पकड़ाता था। तो वहां से कथन स्टार्ट हुआ था, दत्त गोरख की एक ही माया और बीच में ओघड़ समाया। तो गोरखनाथ जी और दत्त महाराज एक ही समय काल के हैं, दोनों का गुरु मंडल में बहुत आदर है। लेकिन हाँ, दत्त महाराज से नाथ संप्रदाय स्टार्ट नहीं हुआ। नाथ संप्रदाय भगवान शंकर आदिनाथ से ही स्टार्ट हुआ है। नाथ संप्रदाय का मूल उद्देश्य क्या है? जैसे तो नॉर्मली तो ये होता है कि भाई जो योगी होता है वो ब्रह्म साक्षात्कार कराता है, तो क्या है मतलब ये सब? नाथ संप्रदाय का देखो मूल उद्देश्य एक तो यही है जो आपने बोला कि ब्रह्म को जान लेना। अब ब्रह्म क्या है? ब्रह्म हमारे अंदर विद्यमान है। नाथ योगी क्या करते हैं, सिद्धियों के पार जाके परम शून्य में विलीन हो जाते हैं। मतलब कि जब हम अध्यात्म के मार्ग में होते हैं तो सिद्धियां प्राप्त होती है। काफी लोग उस सिद्धियों में ही अटक जाते हैं, क्योंकि सिद्धियों के साथ अहंकार भी आता है। जो माया आजकल दिख रहा ही मतलब नाम तो किसका लेना, पर सबके सामने ही है। सिद्धियां क्या करती है कि आपको आगे नहीं बढ़ने देती, क्योंकि आपको अगर सब कुछ मिल ही रहा है, आपको जो चाहिए सिद्धि के बल पे मिल जाएगा, तो आप आगे बढ़ने की क्यों कोशिश करोगे? कंफर्ट जोन होता है ना कि भाई कंफर्ट जोन में इंसान। लेकिन जो नाथ होते हैं ये सिद्धियां तो प्राप्त करते ही हैं, सिद्धियों से लोगों का भला भी करते हैं, लेकिन अंत में उन सिद्धियों से भी पार चले जाते हैं, परम सत्ता में विलीन हो जाते हैं, शून्य की अवस्था में चले जाते हैं कि उस आदिनाथ में और इस नाथ में कोई भेद नहीं रह जाता। तो नाथों का मूल उद्देश्य यही है कि जो परमात्मा है, हमारे में बोलते हैं अलख निरंजन आप ही आप, ना कोई माई ना कोई बाप, कि जो वो ईश्वर है निरंजन निराकार जो कहो, उसमें और नाथ में कोई भेद नहीं रह जाता। और दर्शनी योगी किसके, जैसे आपने बताया कि जिसके दर्शन मात्र, तो दर्शनी योगी कोई ऐसे? दर्शनी योगी यही होते हैं जो मैंने बताया ना, जो नाथों के कुंडल होते हैं ना, इनके दर्शन मात्र से ही इंसान का भला हो जाता है। अगर वो सिद्ध पुरुष एक एक्चुअल में सिद्ध योगी है। आजकल तो देखो बहुत सारे लोग हैं जो कुंडल ऐसे ही धारण कर लेते हैं। नहीं, कुंडल जैसे हमारे बालकनाथ जी ने भी धारण किए हुए हैं, और हमारे योगी जो हैं आदित्यनाथ जी जो हैं उन्होंने भी कुंडल धारण किए हुए हैं। तो क्या उनमें मतलब है इतनी प्रबलता की दर्शन मात्र से ही मतलब एक अच्छा महसूस हो? बिल्कुल है। देखो बाबा बालकनाथ जी हैं, हाँ। जिनका धाम है कटवारी सराय में। हाँ हाँ काफी अच्छे संत हैं वो। हाँ हाँ। मैं मिला हुआ हूँ उनसे, मैंने दर्शन भी करे हैं। और हमारे योगी जी का तो सबको पता ही है। पता है कि उन्होंने तो मतलब यूपी का उद्धार ही बहुत कर दिया, मतलब सबको। कुंडलधारी होते हैं वो दर्शनी योगी। वो दर्शनी योगी होते हैं, उनके दर्शन मात्र से इंसान का भला हो जाता है। ये गरीबनाथ जी महाराज कौन थे, और ये किस समय थे, किस समय से ये मतलब थे, कौन से समय में थे ये, और इनके पास क्या क्या सिद्धियां थी गरीबनाथ जी के पास? गरीबनाथ जी जो महाराज जी थे, ये आज से मान लो आप 200 साल पहले हुए, जब अलवर का राजा था। गरीबनाथ जी का बचपन का नाम था भैरू, और जो इनके माता पिता थे उनको पंडित ने बचपन में ही बोल दिया था कि जो ये बालक है ये घर में नहीं टिकेगा, तो इसकी शादी करवा दो बचपन में ही, गृहस्थ जीवन में वो माया में डाल दो, वरना ये साधु बन जाएगा। क्योंकि गरीबनाथ जी को बताते कि उनका ये तीसरा जन्म था, मतलब पहले के 2 जन्म में वो भक्ति कर चुके थे और इस जन्म में उनकी भक्ति पूर्ण होनी थी। तो गरीबनाथ जी के जो माँ बाप थे वो बचपन में इनकी शादी करवा देते हैं। प्रेम बाई एक लड़की थी, वहीं भैरोड़ की, राजस्थान में ही ये थे। तो इनकी शादी करवा देते। तो क्या होता है, गरीबनाथ जी को ना जैसे गाय वगैरह चलाते थे, तो इनका एक ही काम था कि भाई खेतों में जाना और वहाँ पर आग बंद करके बैठ जाना। वो गाय वगैरह पूरे खेत खराब कर देती थी। तो लोग बोलते थे माता को इनकी कि भाई आपका जो लड़का है ये ध्यान रखता नहीं, हमारे खेत और खराब हो जाते हैं।
तो गरीबनाथ जी की माताओं ने बोलती थी कि भाई तू ये आंखें बंद करके क्यों बैठ जाता है। तो गरीबनाथ जी बोलते थे कि माता मुझे ना एक रोशनी दिखती है, आँख बंद करता हूँ मैं, मुझे बहुत अच्छी लगती है। फिर क्या हुआ, जब इनके माता पिता ने इनकी शादी करवा दी तो एक दिन ये गाय चराने गए हुए थे, वहाँ आकाशवाणी होती है और ये सुन के घबरा जाते हैं। इनको क्या बोला गया नहीं बोला गया वो तो नहीं पता, लेकिन ये भागते चले जाते हैं। भागते 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 ये एक पहाड़ पे जाते हैं, वहाँ इन्हें बाबा अघोरीनाथ जी मिलते हैं। ये उनके चरण पकड़ लेते हैं कि बाबा मेरे को संसार से मोह नहीं रहा, मुझे ईश्वर भक्ति करनी है। अघोरीनाथ जी ने समझाते हैं कि बेटा भक्ति का मार्ग बहुत कठिन है, तुम कर पाओगे। लेकिन वहाँ पे फिर से आकाशवाणी होती है कि जो ये बच्चा है इसकी भक्ति अधूरी रह गई थी, आप इसकी भक्ति पूर्ण करवाओ। वहाँ फिर गरीबनाथ जी 12 साल रहते हैं, तपस्या करते हैं, तप करते हैं। 12 साल पूर्ण हो जाते हैं तो अघोरीनाथ जी ने बोलते हैं कि अब आपकी माता और पिता से एक बार आशीर्वाद लेकर आओ। नाथों में ये प्रचलन है, नाथ जब तक पूर्ण नहीं माने जाते जब तक उनके घर के लोग उन्हें स्वीकार ना करें। अच्छा। कि हाँ ठीक है, अगर आप साधु बन गए हो कोई दिक्कत नहीं है। तो गरीबनाथ जी गुरु आज्ञा से वहाँ जाते हैं। तो वहाँ पे जो जिनसे उनकी शादी हुई थी प्रेम भाई जी, उन्हें पता लगता है कि भाई उनके जो हस्बैंड है वो वापस है, क्योंकि बचपन में ही शादी हो गई थी। तो प्रेम भाई के माता पिता भी चाहते थे कि भाई लड़की की दूसरी शादी कर दें, लेकिन वो पतिव्रता मान लो क्या मान लो, वो अड़ी हुई थी कि नहीं मेरी शादी हो चुकी है, मैं किसी से शादी नहीं करूँगी। तो जब उन्हें पता लगता है कि उनके हस्बैंड आए हुए हैं तो वो भी अपने घर से लड़ बढ़ के गरीबनाथ जी के पास आती हैं और उनके पैर पकड़ लेती हैं। गरीबनाथ जी बोलते हैं, उन्हें माता कह के संबोधित कर देते हैं कि माता मैं तो वैरागी हो चुका हूँ, मैं कैसे रखूँ आपको। तो प्रेम भाई जी बोलती हैं कि ठीक है, आप मुझे पत्नी रूप में नहीं रख सकते, शिष्य रूप में तो रख सकते हो, मेरे को शिष्य बना लो। महाराज जी बहुत समझाते हैं पर प्रेम भाई जी नहीं मानती, बोलते हैं ठीक है आप चलो। तो प्रेम भाई जी और गरीबनाथ जी ये साथ भ्रमण करने लगते हैं। अब था क्या, जैसे कोई परेशान है, किसी के संतान नहीं है उसको संतान दे दी, किसी की कोई और रोग है रोग दे दिया, ठीक कर दिया उसका रोग। तो ऐसे ही करते करते महाराज जी का प्रचलन होने लगा कि भाई गरीबनाथ साधु है और भाई अंधों को आंखें दे देता है और मतलब चमत्कार करते हैं बतेरे। तो किसी ने महाराज जी को रथ गिफ्ट कर दिया, रथ भेंट कर दिया कि महाराज जी आप भ्रमण करते हो, रथ पे करा करो। तो गरीबनाथ जी और प्रेम भाई जी दोनों रथ में बैठे हुए और सामने से अलवर का राजा आ रहा था, मंगल सिंह। अच्छा। अब अलवर के राजा ने देखा कि एक साधु रथ में आ रहा है और जो गरीबनाथ जी थे ये लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे। उस समय कास्टिज्म का बहुत प्रचलन था और राजा का ईगो बोल गया, बोले भाई मेरे सामने ये साधु रथ पर आ रहा है, कितना बड़ा साधु हो गया ये, इसको कारागार में डालो। महाराज जी के रथ छीन लिए, बैलों को रोक लिया, महाराज जी को कारागार में बंद कर दिया। अब प्रेम भाई जी जैसे ही शाम का समय हुआ 6 बजे, प्रेम भाई जी महाराज जी को बोले कि महाराज जी धोने पे जाने का समय हो गया है और हम तो यहाँ कारागार में हैं। गरीबनाथ जी बोले कोई नहीं गुरु महाराज भला करेंगे। तो कहते 10 मिनट बाद ही जो सिपाही थे वो बेहोश हो गए, कारागार खुल गया। महाराज जी, प्रेम भाई जी और महावर जो रथ चला रहा था वो बाहर आ गए। बाहर आए तो अब वहाँ पे रथ तो खड़ा था लेकिन जो बैल थे वो गौशाला में राजा ने छोड़ रखे थे। तो महाराज जी और प्रेम भाई जी रथ पे बैठ गए और महावर को बोले कि भाई रथ चलाओ। अब महावर बोला कि भाई महाराज जी का शायद दिमाग खराब हो गया, बैल है नहीं, मैं रथ कैसे चलाऊं। तो महाराज जी को बोला महाराज जी कैसे चलाऊं। बोले महाराज जी कि भाई हम कह रहे हैं ना तुम चलाओ। महावर ने बोला ठीक है जैसी गुरु की आ गया। उन्होंने चलने का इशारा करा और रथ बिना बैलों के ही दौड़ गया। अब ऊपर से रानी ने ये सीन देख लिया कि भाई राजा ने, ये तो कोई सिद्धि योगी है और राजा ने आज क्या कर दिया, हमारा तो ये बर्बाद हो जाएगा राज्य। रानी ने बात राजा को बताई, राजा ने देखा, राजा भी घबरा गया। तो राजा वहां से महाराज जी के पीछे पीछे और महाराज जी बिन बैलों के ही जाए जा रहे हैं। अब महाराज जी जहाँ उनका धूना था वहां पर आकर रुके, वहीं पर राजा आके रुका। राजा पैरों में गिर गया कि महाराज जी मेरे से गलती हो गई, मुझे नहीं पता था आप इतने महायोगी हो।
तो महाराज जी ने राजा को क्षमा कर दिया। तब राजा ने क्या करा, महाराज जी को ना सोने के कुंडल जो नाथ योगी पहनते हैं वो भेंट करे। अब भेंट करे तो महाराज जी ने भक्त के मतलब उपहार समझ के स्वीकार कर लिए, पहन लिए। अब जब सोने के कुंडल पहन लिए तो नाथों में हाहाकार मच गई कि भाई कोई गरीब नाथ साधु है सामधा में और सोने के कुंडल पहनता है। सोने के कुंडल तो बाबा गोरखनाथ जी ने भी नहीं पहने, ये क्या उनसे भी बड़ा हो गया। तो 450 योगियों की जमात महाराज जी की परीक्षा लेने आई। अब 450 योगी और गरीबनाथ जी और प्रेम भाई जी, ये दो 450 लोग आए। अब आकर महाराज जी को बोले कि महाराज जी दूर से आए हैं, भोजन करवाओ। अब 450 योगी और योगी जी इनके तो आगे पीछे कुछ नहीं, एक झोली लेके खाली घूमते थे। बोले ठीक है नाथों आप विश्राम करो, मैं भोजन का प्रबंध करवाता हूँ। प्रेम भाई जी को बोले कि प्रेम भाई भोजन का प्रबंध करो। अब प्रेम भाई जी बोले कि महाराज जी 450 लोग हैं, हम तो खुद मांग के खाते हैं, कैसे खिलाएंगे इन्हें। फिर बोले कोई नहीं, गुरु महाराज भला करेंगे। तो वहाँ पर ना कंडे होते हैं ना, उपले, उपले का एक पहाड़ था, मतलब छोटा सा बना हुआ था, बहुत सारे उपले रखे हुए थे। तो गरीबनाथ जी ने क्या कहा प्रेम भाई को कि इसके ऊपर ना एक चादर बिछा दो। चादर बिछा दी। फिर महाराज जी ने बोला चादर हटा दो। चादर जैसे ही हटाई तो उन कंडों के मालपुए बन गए। अच्छा। मालपुए बन गए तो सारे जो जितने योगी थे सबको महाराज जी ने परोसा। फिर वो योगी बोले कि महाराज आप सोने के कुंडल पहनते हो, ये तो गोरखनाथ जी ने भी नहीं पहने, आप क्या उनसे भी बड़े हो। तो महाराज जी ने बोला कि नाथो ये तो मुझे राजा ने भेंट करे, मैंने पहन लिए, मैंने कोई अपनी मर्जी से थोड़ी पहने हैं, अगर आप लोग चाहो तो मैं कुंडल उतार देता हूँ। तो वो योगी बोले इसका फैसला हम सुबह करेंगे। अब जो वो योगी थे ना उन्होंने एक मालपुआ अपने मतलब रख लिया था कि मैं ये सुबह खाऊंगा। जब वो सारे योगी सुबह उठे तो देखा उनके कुंडल गायब हो रखे हैं और जो वो मालपुआ उन्होंने रखा था वो वापस कंडा बना हुआ है। अब वो 450 योगी घबरा गए, बोले ये तो कोई सिद्ध योगी हैं, इन्होंने हमें गोबर खिलाया और हमारे कुंडल गायब हो गए हैं। तब जाके योगियों ने क्षमा मांगी कि महाराज जी हमसे गलती हो गई। तो ऐसे मतलब गरीबनाथ सिद्धियां थी, बहुत सिद्धियां, मतलब सिद्धियां क्या, देखो जो पूर्ण अवस्था में चला जाता है ना, सिद्धिधारी और सिद्ध पुरुष में यही फर्क होता है। सिद्धिधारी क्या होता है कि जैसे मान लो किसी ने माता की सिद्धि कर ली, भैरव जी की सिद्धि कर ली, कोई एक सिद्धि कर ली, उसके भरोसे वो लोगों का उद्धार करता है। सिद्ध पुरुष क्या होता है, वो पूर्ण अवस्था में होता है, उसमें और फिर उस दाता में कोई फर्क नहीं रहता। तो वो जो बोलता है नाथ जी में और वो दाता में कोई फर्क नहीं रहा। जो फिर प्रेम बाई जी थी, अब वो स्त्री तो थी, तो लोग बातें बनाते थे कि भाई गरीबनाथ जी तो कोई स्त्री लेके घूमते हैं। और ये अलवर के पहाड़ पे, मतलब जहाँ सामना मंदिर है वहीं पे एक पहाड़ है, वहाँ पे ये तपस्या करते थे। तो प्रेम बाई जी एक दिन तपस्या कर रही थी, वहीं कुछ गांव के लोगों ने, लड़कों ने उन्हें कुछ गलत बोल दिया। तो प्रेम बाई जी ने क्या कहा, उन्हें गुस्सा आ गया और बोला कि ये पूरा गांव बर्बाद हो जाए। तो क्या हुआ कि जो उस पहाड़ के जितने पत्थर थे ना वो गांव की तरफ गिरने लगे। ये सीन नीचे से गरीबनाथ जी ने देख लिया। तो गरीबनाथ जी ने वहीं से उन पत्थरों को रोका। मैं आपको तस्वीर दूंगा, आप प्रॉपर देखना हो कि उस पहाड़ पे आपको लगेगा कि ये पत्थर कभी भी गिरे, क्योंकि कहते हैं कि वो पत्थर जहाँ गिर रहे थे ना वहीं के वहीं स्थिर हो गए। जब महाराज जी ऊपर आए, प्रेम भाई जी से पूछा कि भाई साधु होके इतना क्रोध क्या हो गया। तो प्रेम भाई जी ने बताया कि इन लोगों ने मुझे ऐसा बोला। तो महाराज जी ने कहा ठीक है, मैं आज इस चीज़ को ही ख़त्म कर देता हूँ। तो महाराज जी ने प्रेम भाई जी के ऐसे हाथ फेरा तो वो प्रेम बाई से प्रेमनाथ बना दिया। जेंडर ही बदल दिया उनका। तो सामधा में समाधि है दोनों की, गरीबनाथ जी की। कहाँ पर है? सामधा मंदिर है अलवर के अंदर, जीवन सिंहपुरा गांव में, वहाँ पर सामधा धाम है। वहाँ पे बाबा गरीबनाथ जी महाराज और प्रेमनाथ जी महाराज दोनों की समाधि है। उन्हीं के शिष्य थे बाबा गोपाल नाथ जी महाराज, जिनकी कृपा से जो मेरे नाना जी हैं उनके संतान हुई और मेरे मामा जी का जन्म हुआ। कार्तिक जी, उनके बाद कौन कौन से नाथ हुए? गरीबनाथ जी के बाद देखो नाथ तो बहुत सारे हुए। सामधा जो मंदिर है हमारा, वहीं से 135 गद्दियां अलग अलग जुड़ी हुई है जो पूरे भारतवर्ष के अंदर है।
महाराष्ट्र में भी है, पंजाब में भी है, अभी भी है? अभी भी है। 135 मंदिर है जो सामदा गद्दी से जुड़े हुए हैं। बाकी जो सामदा मंदिर है वो मेन मंदिर है। गरीबनाथ जी के बाद बाबा गोपाल नाथ जी महाराज गद्दी पे विराजे, जिनके बारे में मैंने आपको बताया, जिनकी कृपा से मेरे नाना जी की संतान रही। गोपाल नाथ जी के बाद बाबा रघुनाथ जी महाराज, जो कहते हैं कि गरीबनाथ जी का ही रूप है, वो 2017 में समाए। अच्छा वो हुए, अच्छा, अभी अभी? हाँ 2017 में समाए रघुनाथ जी महाराज जी। अच्छा अच्छा। रघुनाथ जी महाराज जी की अगर मैं बात कहूँ, मतलब इतने बड़े सिद्ध योगी थे वो। आप उन्हें देखते आप कहोगे ही नहीं कि ये कोई योगी है, कोई नाथ है। अच्छा। जो दर्शनी योगी कहते हैं हम जिन्हें, दर्शनी योगी क्यों कहते हैं कि जो दर्शनी योगी होता है ना, उसके दर्शन मात्र से इंसान का उद्धार हो जाता है। और जो गरीबनाथ जी के जो सोने के कुंडल थे ना, एक प्रथा चली थी कि जो भी गद्दी पे विराजता था वो कुंडल वो पहनता था। अच्छा। और वही कुंडल बाबा गोपाल नाथ जी ने पहने, रघुनाथ जी ने पहने। रघुनाथ जी महाराज इतने सौम्य संत हुए, हमेशा वो अपने कुंडल ना छुपा के रखते थे, हाइड रखते थे। कोई नॉर्मल इंसान देखे तो उसे लगेगा कि गाँव का कोई इंसान है। और इतने सिद्ध पुरुष थे ये, बचपन में जैसे अलवर के वहाँ पे बसें चलती थी और ये गाय चराया करते थे। तो अब बालक थे, बालक का मन करा, एक दिन उनका मन करा कि भाई बस में बैठूं, अच्छी लगती थी देखकर, तो बस में घुस गए। अब कंडक्टर ने बोला भाई पैसे, बोले भाई पैसे तो नहीं है, अपनी राजस्थानी लैंग्वेज में। तो बोले भाई पैसे नहीं है तो यहाँ से निकल। इनको पकड़ा और धक्का दे दिया, छोटे थे। अब जैसे ही गिरे, खड़े हुए और बस को टच करा, बोले माई खड़ी रहना, और बोल के मंदिर में आ गए। ये गोपाल नाथ जी के शिष्य थे रघुनाथ जी महाराज। अब मंदिर में आ गए। अब 10 बजे की गाड़ी खड़ी, 4 बज गए शाम के। उन्होंने मैकेनिक को दिखा लिया, सब कर लिया, गाड़ी स्टार्ट ना हो। अब गांव में क्या होता है आज भी, जैसे अब दिल्ली में तो नहीं रहा, गांव में लोग खड़े होते हैं, बड़े बुजुर्ग खड़े रहते हैं, बातें करते रहते हैं। तो वहाँ बड़े बुजुर्ग खड़े थे, उन्होंने देखा भाई बहुत दिनों के इनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। बोले भाई कोई देवी देवता तो नहीं रुस गए तुमसे, देवता नाराज हो गया हो? तो ड्राइवर कंडक्टर बोले नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। बोले भाई कुछ और कर दिया हो? वो विचार करने लगे क्या हुआ। उन्हें ध्यान आया, कह रहे यार सुबह एक बाबा आया था, बालक सा था, और ऐसा सा उसको हो लिया था, और पैसे नहीं थे, हमने धक्का दे दिया। गाँव वालों ने पूछा भाई कैसा था, बताया। कह रहे भाई यही मंदिर है, इसके अंदर होंगे वो। तो शायद रघुनाथ जी की बात कर रहे हो तुम। बोले अब क्या करे? बोले उनके गुरु जी हैं गोपाल नाथ जी, उनके पैर पकड़ लो, अगर वो आए थे तो भाई ये तो वही करके गए। तो वो मंदिर में गए, गोपाल नाथ जी को बताया। गोपाल नाथ जी ने बोला भाई ये तो उसी का काम है, ढूंढो कहाँ है। अब रघुनाथ जी महाराज जी ने क्या करा, मंदिर के बाहर ही ना एक झोड़ बना हुआ है, मतलब एक जगह है उसके अंदर बहुत सारा पानी इकट्ठा हो रखा है, उसके अंदर जाके छुप गए। अब सब ढूंढ रहे, गाँव वाले भी मिले ना। तब गोपाल नाथ जी ने ये देखा कहाँ है, पता लगा ये तो वहाँ छुपा हुआ है। क्योंकि योगी थे तो सांस रोकना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। महाराज जी ने वहीं से उनको मतलब आदेश दिया कि रघुनाथ गुरु की आज्ञा कैसे टालें। बाहर निकले, आए, बोले भाई इनकी गाड़ी के साथ क्या करके आ गया तू, चला कर आ। बोले ठीक है। महाराज जी गए, बोले माई चलो, गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब वो दोनों घबरा गए कि भाई ये क्या था। तब उन्होंने महाराज जी को आदर से बस में बिठाया, पूरा अलवर घुमाया। तो ऐसे चमत्कार हुए। धोला कुआं में चमत्कार करा रघुनाथ जी महाराज जी ने। मतलब ये तो मतलब 2017 तक तो थे नाथ जी थे। तो धोला कुआं में क्या चमत्कार? धोला कुआं में क्या हुआ, एक दिन रघुनाथ जी महाराज जी का ना मन करा। मतलब वो ऐसे थे जैसे देखो साधु संत होते हैं ना, साधु संत का मतलब क्या है, काम क्रोध लोभ में अहंकार से मुक्त, कोई अहंकार ना हो। मतलब मैं किसी का नाम तो नहीं लेता, लेकिन आप देख सकते हो काफी साधु होते हैं, एक अहम होता है, साधु होने के बाद अहम होता है साधु होने का ही, कि हम साधु हैं। आजकल बहुत सारे हैं, कोई टच कर दे तो कि हमें टच कैसे कर दिया, और आपने आसपास बहुत सारे लोग लेके चलते हैं। महाराज जी का ऐसा नहीं था, अपनी मस्ती में रहते थे। कभी मन करा तो बस में खुद ही दिल्ली आ जाना, और हमेशा ऐसे आते थे कोई कह ही नहीं सकता कि कोई ये साधु है। अपने कुंडल वगैरह छुपा के रखना, ऐसे नॉर्मल पर्सन, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे गांव का कोई इंसान हो, आपको ऐसा लगेगा कोई किसान है। तो क्या हुआ, एक दिन महाराज जी का मन करा कि
भाई हरिद्वार जाएंगे। अब दिल्ली आए हुए थे, दिल्ली में सत्संग था हमारे। क्या होता है, सत्संग होता है मेन, उसमें महाराज जी आते हैं, भजन सुनाते हैं और लोग भजन गाते हैं। अब महाराज जी ने क्या करा, जो उनके बाकी लोग थे, जितने शिष्य थे, सेवक थे, सबको बोल दिया भाई तुम लोग जाओ। अब गुरु के आगे कैसे टाले, चले गए। गाड़ी थी, गाड़ी रख ली, बोले ये मैं लेके आ जाऊँगा। वैसे तो महाराज जी की गाड़ी एक बंसी जी थे वो चलाते थे, उनको भी भेज दिया कि भाई तू भी जा, और भेज दिया। अब गाड़ी लेके निकल गए कि भाई यहाँ से सीधा हरिद्वार जाऊँगा, किसी को बताया नहीं, लेके निकल गए। अब लेके तो निकल गए, ना लाइसेंस ना गाड़ी के कागज़, कुछ भी नहीं। अब धोला कुआं में इन्होंने रेड लाइट वगैरह कुछ नहीं देखी, अपने तोड़ते हुए मस्ती में जा रहे हैं। धोला कुआं में पुलिस वालों ने रोक लिया कि भाई गाड़ी रोको। भाई तुम के, बोले भाई लाइसेंस दिखाओ। बोले भाई वो तो नहीं है। कह रहे नहीं है। कह रहे गाड़ी के कागज़ दिखाओ। कह रहे वो भी नहीं है, वो तो भाई बंसी चलाता है, उसको पता है, मेरे को तो पता नहीं। बोले भाई फिर सीधा चलो थाने चलो, तुम कैसे, तुम पे कुछ भी नहीं है और रेड लाइट तोड़ते हुए आ रहे हो तुम। बोले भाई ठीक है, भजन ही तो करना है, वहाँ कर लेंगे, ले चलो। गाड़ी से उतर गए, चलने लगे। अब क्या हुआ, गाड़ी के अंदर मतलब कोई नहीं बैठा हुआ, महाराज जी आगे हैं। तो महाराज जी को गाड़ी तो उन्होंने वहीं रोक ली, महाराज जी को ले जाने लगे। जाते जाते गाड़ी की तरफ देखा, बोले माई मैं जा रहा हूँ, तुम नहीं चलोगी। और वो गाड़ी बिना ड्राइवर के ही पीछे 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 पीछे। और वो पुलिस वालों ने देखा भाई ये कौन है, क्या है। पुलिस वालों ने जाके भाई बोला भाई आप कौन हो। तब मतलब उन्होंने पैर छुए महाराज जी के, तब पता लगा कि भाई तो राजस्थान के कोई बाबा हैं। तब सारे पुलिस वालों ने मतलब उनके पैर छुए और भेज दिया। आप सीधा हरिद्वार चले गए। वहाँ महाराज जी का कोई शिष्य था, उससे मिले, वहाँ गंगा स्नान करा, सब कुछ करा। अब जो ये चमत्कार था यहाँ दिल्ली में प्रमुख हो गया। जो पुलिस वाले थे महाराज जी के भक्त बन गए, मंदिर आए, मंदिर में आके सबको बताया। और ये वहाँ महाराज जी हरिद्वार में स्नान कर रहे हैं। अब जो उनका हरिद्वार का भक्त था ना, वो महाराज जी के साथ ही मंदिर में आ गया सामने में। उसने बताया भाई महाराज जी तो करामात करके आ गए। तो गांव वाले बोले मतलब, बोले परसों महाराज जी आए, गंगा जी स्नान करा मेरे साथ, मेरे घर में रुके। गांव वाले बोले भाई तू पागल हो गया, परसों कैसे आ गए। बोले मतलब, बोले परसों तो महाराज जी ने मंदिर में सत्संग करा है। वो बोला भाई क्या बात कर रहे हो तुम, महाराज जी तो मेरे साथ थे। मतलब एक ही समय पे वो हरिद्वार भी थे और सामदा मंदिर में वो सत्संग भी कर रहे थे। तो ऐसे मतलब भजन है कि महाराज जी ने दो दो रूप दिखाए थे अपने। अच्छा। तो मतलब इतने बड़े संत हुए हैं। एक देखो 2017 तक थे और हमको मतलब ये पता ही नहीं है, और मेरे ख्याल से आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं होगा कि रघुनाथ जी महाराज के मतलब। बात वही है ना, देखो मैंने आपको बोला ना स्टार्टिंग में, हम गुरु को नहीं ढूंढते, गुरु हमें ढूंढते हैं। और ये जन्मों का संबंध होता है, एक जन्म का संबंध एक नहीं होता। संबंध, बिल्कुल। एक रामेश्वर दास महाराज हुए, टीबा बसे एक गांव है, हरियाणा के बॉर्डर पे पड़ता है। वो क्या थे, वो कास्टिज्म पे बहुत बिलीव रखते थे। आप गूगल करोगे आपको मंदिर पता लग जाएगा रामेश्वर दास महाराज जी का। तो वहाँ पे क्या था, जैसे लोअर कास्ट के जो लोग जाते थे ना, उनको ऐसे दूर से प्रसाद देना, टच नहीं करने देते थे। ये बात बाबा रघुनाथ जी महाराज जी को पता लगी। अच्छा। बोले भाई ठीक है देख के आएंगे। अपने कुंडल वगैरह छुपाकर नॉर्मल चले गए। तो रामेश्वर दास जी के शिष्य आए, बोले भाई कौन जात हो, राजस्थानी में बोले भाई किस कास्ट से बिलोंग करते हो। बोले भाई हम तो मानुष हैं, मनुष्य हैं। मनुष्य की क्या जात। बोले नहीं फिर भी बताओ कौन सा गांव है, पूछा। अच्छा, बोले ये तो शेड्यूल कास्ट से है। दूर से ये प्रसाद दिया, और वो प्रसाद दिया। महाराज जी ने बोला भाई थोड़ा सा और ला दो मेरे को। बोले ठीक है। प्रसाद थाने में गए, देखा सारे प्रसाद खत्म, गायब हो रखे हैं। आए, बोले भाई प्रसाद नहीं है। बोले भाई कोई नहीं, राजस्थानी में बोले कि मेरे को एक फूल ही ला दो अपने बगीचे का, बाबा का प्रसाद चाहिए मेरे को। कह रहे ठीक है भाई। वहाँ गए, देखा सारे फूल मुरझा गए। अब वो शिष्य घबरा गए, बोले ये क्या हो गया। तो रामेश्वर दास जी के पास गए, बोले बाबा पता नहीं कोई ऐसे
कोई आदमी आया है, प्रसाद मांगा, प्रसाद गायब है, फूल मांगा, फूल मुरझा गए, कोने कोई अला बला तो नहीं आ गया हमारे। तब रामेश्वर दास जी ने देखा, तब वो समझ गए। लेकिन इतने में रघुनाथ जी महाराज मुड़ के वापस जाने लगे। अब रामेश्वर दास जी महाराज जी का नाम पुकारते हुए कि महाराज रुको रुको रुको। अब उन्हें ये तो पता नहीं था कौन है, उनके पीछे पीछे दौड़े। महाराज जी अपना घोड़े पे बैठ के सीधा मंदिर आ गए। वहाँ पर रामेश्वर दास जी आए, महाराज जी से क्षमा मांगी। तब महाराज जी ने उन्हें बोला कि भाई तुम प्रसाद के लिए ऐसे करते हो, जात पात करते हो, एक साधु हो के, साधु की क्या जात। वही धुने में महाराज जी ने हाथ डाला और जितना प्रसाद था वो महाराज जी की तरफ रामेश्वर दास जी के पास ऐसे गिराने लगे। तब रामेश्वर दास जी ने क्षमा मांगी। पर तब से फिर जात पात का वो भूल गए। हाँ, फिर वहाँ पर आज भी मतलब रघुनाथ जी महाराज जी का ये चमत्कार विख्यात है कि हाँ बाबा ने आके यहाँ पे पर्चा दिया था। और ऐसे सिद्ध योगी हुए बहुत हुए हैं। आप तो वैसे भी है ना भर्तरी वैराग्यों से जुड़े हुए हैं वैसे। तो ये भर्तरी महाराज, जो भर्तरी वैराग्य ये उज्जैन महाराज से रिलेटेड है क्या कोई ऐसे? हमारा जो संप्रदाय है ना, जैसे नाथ संप्रदाय के अंदर भी ना 12 पंथ है अभी के समय जो विद्यमान है। उसमें भर्तरी वैराग्य है, नटेश्वरी पंथ है, आई पंथ है, ऐसे अलग अलग पंथ है। तो जो गरीबनाथ जी महाराज जी हैं ये भर्तरी वैराग्य से ही आते हैं। मतलब पूरा डिटेल बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन भर्तरी जी के पंथ से ही आते हैं। भर्तरी जी जो थे ना, ये उज्जैन के राजा थे, विक्रमादित्य के बड़े भाई, वीर विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। जो विक्रम बेताल की कहानी है ना, वही वाले विक्रमादित्य उनके बड़े भाई थे। तो जो भर्तरी जी थे ना, वो उनका क्या था, वो उनकी एक रानी थी पिंगला, और अपनी रानी से वो बहुत प्रेम करते थे। इतना प्रेम करते थे कि राजपाट पे भी ध्यान देना बंद कर दिया था। एक दिन क्या होता है, उनकी रानी ना एक्सपायर हो जाती है। अब भर्तरी महाराज बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, शमशान घाट में रो रहे होते हैं बुरी तरह। वहीं से बाबा गोरखनाथ जी निकल रहे होते हैं। तो मतलब ये तो बहुत पुरानी कहानी है बहुत पुरानी। गोरखनाथ के। हाँ। अब देखो ना, हमारा विक्रम संवत माना जाता है, तो विक्रम संवत तो स्टार्टिंग से है, तो ये कब की कहानी हो गई। बिल्कुल। तो गोरखनाथ जी वहाँ से गुजर रहे होते हैं, उनके हाथ में वो मिट्टी की मटकी होती है। अब क्या होता है, शमशान घाट में ही महाराज जी की वो मटकी गिर जाती है। जैसे ही मटकी गिरती है, वहाँ पे गोरखनाथ जी रोने लग जाते हैं, बुरी तरह विलाप करने लग जाते हैं। यहाँ पे जितने राजा के साथ लोग थे, राजा सब महाराज जी को देखते हैं, बोलते हैं भाई ये बाबा वो क्या हो गया। तो भर्तरी जी परेशान तो थे ही, गोरखनाथ जी के पास जाके कहते हैं कि मेरी तो रानी एक्सपायर हो गई, रानी मर गई, तो मैं रो रहा हूँ। तुम्हारी तो ये मिट्टी की मटकी है, कितनी चाहिए मैं दे दूंगा, चुप हो जाओ। तो गोरखनाथ जी बोलते हैं कि भाई तेरी रानी भी तो मिट्टी की थी, तेरे को कितनी चाहिए, मैं दे दूंगा। वहीं अभिमंत्रित करके बबूती फेंकते हैं, रानी जीवित हो जाती है। गोरखनाथ जी की जय जयकार हो जाती है, राजा पैरों में पड़ जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि भाई रानी पिंगला वापस मिल गई। अब चले जाते हैं वापस राजमहल। वापस से भाई राजपाट पे ध्यान ना देना, रानी के साथ ही अपना मस्त रहते हैं। तो एक दिन क्या होता है, राजा के ना मन में विचार आता है कि शिकार पे जाता हूँ। शिकार पे निकलते हैं, रास्ते में ही उन्हें गोरखनाथ जी धूना लगाए बैठे हुए दिखते हैं। तो राजा भर्तरी पहचान जाते हैं, तो वही योगी हैं जिन्होंने मेरी रानी को जीवित किया था। उतरते हैं, प्रणाम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। गोरख महाराज बहुत खुश होते हैं, तो राजा को एक फल देते हैं। बोलते हैं राजन ये अमर फल है, जो खाएगा अमर हो जाएगा। अब भर्तरी जी मन में विचार करते हैं कि मेरी रानी से मतलब प्रेम तो करते थे कि मैं मेरी रानी को दूंगा, ये कभी मरेगी नहीं। फल ले जाते हैं, पिंगला रानी को पकड़ाते हैं। अब पिंगला रानी मतलब शादी तो राजा से कर रही थी, लेकिन प्रेम किसी और से करती थी। तो पिंगला रानी क्या करती है, वो फल वहीं महल के एक चाकर था उसको दे देती है, जिससे प्रेम करती थी कि ये अब कभी नहीं मरेगा। जो चाकर था वो किसी और से प्रेम करता था, तो उसने फल किसी और, वो वहीं राजमहल की एक वैश्या थी, उससे प्रेम करता था, उसने वो उसको दे दिया। जो वैश्या थी वो सोची कि मेरा जीवन तो पहले ही नरक है, मैं अमर होके क्या करूंगी, हमारे राजा बहुत अच्छे हैं, ये फल राजा के पास होना चाहिए। तो वैश्या जाके राजा को दे देती है, भर्तरी जी को। जब भर्तरी जी फल देखते हैं
तो वो मतलब स्तंभ रह जाते हैं कि जिस रानी से मैंने इतना प्रेम किया उसी ने मेरे साथ इतना बड़ा छल किया, धोखा दिया। ये एक पूरा भजन है। एक समय महाराज भर्तरी बियाबान में अट गया और वन अंदर तप रहे महात्मा देख भर्तरी डट गया। कि वन के अंदर गोरखनाथ जी को देख के भर्तरी जी रुक गया। घोड़े पर से तुरंत उतर चरणों में शीश झुकाया, आशीर्वाद दिया साधु ने आसन पर बैठाया। मतलब पूरा भजन है ये, प्रॉपर इसकी कहानी है। तब मतलब गोरख महाराज जी की एक लीला थी है भर्तरी जी को उस मोह माया के जाल से निकालने की। उसी दिन राजा के मन में वैराग्य जाग जाता है और महल छोड़ के गोरखनाथ जी की शरण में आ जाते हैं। तो वहाँ से जो भर्तरी महाराज हैं ये अमर योगी कहलाते हैं कि आज भी ये भ्रमण करते हैं। तो जो इनके आज भी भ्रमण करते हैं मतलब है, मतलब अमर है। हाँ, अमर योगी कहलाते हैं। अमर योगी गोपीचंद भर्तरी जी, ये दो। अच्छा, गोपीचंद जी भी इनके तो भाग्य। अगर इनकी जैसे मतलब वो उज्जैन के उधर गुफा है तो उधर अभी दिखेंगे उधर, ऐसे दर्शन हो जाते हैं किसी को? हाँ, मतलब बहुत लोगों को हुए हैं। जैसे मैं अगर रघुनाथ जी महाराज जी की बात कहूँ तो एक दिन रघुनाथ जी महाराज ना मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट थे, बीमार थे। तो मेरे मामा जी मिलने गए, जो मेरे मामा जी थे केशव नाथ जी महाराज। तो वहाँ पर गए, महाराज जी लेटे हुए हैं। मामा जी घुसे, महाराज जी के पैर छुए। रघुनाथ जी महाराज जी ने इशारा करके बोला कि केशव आदेश कर। हमारे में आदेश होता ना, हाँ, आदेश कर, भर्तरी आयो है। मतलब भर्तरी बाबा आए हुए हैं। अच्छा। अब उनकी लीला क्या थी, मामा जी ने देखा, प्रणाम करा। तो वही है कि आज भी वो लोग भ्रमण करते हैं, मतलब ऐसे। तो ये तो मतलब एक मतलब उनको माया का वो रूप दिखा दिया और वैराग्य की तरफ ले गई। वही उनकी लीला थी। क्योंकि बात वही है कि अगर राजन के मन से वो चीज नहीं निकलती तो शायद पूर्णतः उनके अंदर वैराग्य नहीं जागता। लेकिन उन्होंने देखा कि भाई जिस रानी के लिए मैंने इतना सब कुछ करा उसी ने मुझे धोखा दिया। और ये जो शबर मंत्र है ये क्या है, ये कैसे काम करता है? ये क्या सिर्फ गुरु देते हैं क्या? सिर्फ शाबर मंत्र नाथों द्वारा ही रचित है। शाबर मंत्र क्या थे कि जो संस्कृत मंत्र थे वो हर कोई उच्चारण नहीं कर सकता। जैसे काफ़ी लोग हैं जिन्हें संस्कृत आती ही नहीं है। तो गोरखनाथ जी महाराज जी ने जितने मंत्र थे सारे मंत्रों को शाबर मंत्रों में कन्वर्ट करा था। और ऐसे मंत्र बनाए थे कि कलयुग के अंदर कोई आम इंसान भी अगर इन शाबर मंत्रों का जाप करता है तो वो भी सिद्धि प्राप्त कर सकता है, ईश्वर तत्व तक जा सकता है। लेकिन शाबर मंत्र जब तक आपको गुरु द्वारा ना मिले वो काम नहीं करते हैं। तो ये तो किसने किया था ये शाबर मंत्र? शाबर मंत्र की रचना भगवान शंकर जी ने करी थी, आदिनाथ जी ने करी थी, गोरखनाथ जी ने करी थी, बाबा मच्छिंद्र नाथ जी ने करी थी। और उनके आगे जो शिष्य हुए काफ़ी सारे लोगों ने करी थी। जैसे कुछ शाबर मंत्रों में आपको इस्माइल जोगी का नाम मिलेगा, कुछ शाबर मंत्रों में आपको लूना चमारन का नाम मिलेगा। और दुहाई दी जाती है इसमें बेसिकली ना। शाबर मंत्रों में क्या होता है, दुहाई दी जाती है कि आपको मेरा ये काम करना है, अगर आपने मेरा काम नहीं करा तो आपको इनकी दुहाई, कस्में दी जाती है। अच्छा। तो शाबर मंत्र ऐसे होते हैं कि देवता को अगर देवता की इच्छा ना भी हो तब भी मंत्र के प्रभाव से उनको आपका कार्य करना पड़ेगा। पर ये जो मंत्र हैं जो मतलब कि भाई अगर आप कोई गुरु दे दे आपको तो आपको मतलब वो सिद्धि प्राप्त हो जाती है कि आप कुछ इच्छा करो तो आपको मिल ही जाएगा। मतलब अलग अलग मंत्र है, हर चीज के लिए अलग अलग मंत्र है। तो शाबर मंत्र ऐसे हैं कि शाबर मंत्र अगर आपको गुरु ने दिया है ना तो पहली बात तो स्वयं सिद्ध है। नॉर्मली क्या होता है, अगर हमें कोई गुरु मंत्र देता है ना तो पहले हमें 1.25 लाख जाप करके उसको सिद्ध करना होता है। हाँ, और शाबर मंत्र सिद्धि होते हैं। शाबर मंत्र सिद्ध होते हैं। नॉर्मल मंत्र में क्या होता है, आपने 1.25 लाख जाप करा, उसके बाद उस मंत्र की काउंटिंग स्टार्ट होगी, 11 माला 21 माला जो आप कर रहे हो। लेकिन शाबर मंत्र आपको गुरु ने दिया, पहले दिन से ही आप जापना स्टार्ट करोगे, आपको उसका प्रभाव दिखने लगेगा। आपके पास है शाबर मंत्र दिया हुआ गुरु ने? हाँ, गुरु जी ने दे रखे हैं कुछ शाबर मंत्र। आप मतलब करते हो उनका जाप? हाँ, जैसे कि मेरे को बोला हुआ है कि दिन में सुबह शाम जपना है, ज़्यादा नहीं जपना, क्योंकि अगर ज़्यादा उसको जपेंगे तो वो हमें वैराग्य की तरफ लेके जाएगा। सांसारिक जीवन से मोह खत्म होने लगेगा। तो जो गुरु का आदेश है वही पालन कर रहे हैं कि कम ही जपते हैं, सुबह शाम जो बोला है कोई। हाँ, कभी गुरु पूर्णिमा हो गई, शिवरात्रि हो गई, इस दिन माला कर लेते हैं। और मैं आपसे चाहूंगी कि आप नाथ संप्रदाय के बारे में बताएं कि आप कैसे जुड़ाव हुआ। मैम, जहाँ तक जुड़ाव की बात है तो
तो लोग कहते हैं ना कि हम गुरु को ढूंढते हैं, गुरु को हम नहीं ढूंढते, गुरु हमें ढूंढता है। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जुड़ाव की बात तो ये थी कि जो मेरी मदर थी ना, मतलब मेरी जो मदर है, उनके साथ एक इशू था बचपन से ही। उनको ना सपने आते थे, और उनको जो सपने आते थे वो उनको लाइक फ्यूचर दिखता था सपने में। अच्छा, अभी भी दिखता है? अभी वो चीज़ रोक दी गई है, लेकिन पहले उनके साथ था ऐसा, जैसे कुछ होने वाला है, कोई एक्सपायर होने वाला है या कुछ भी होने वाला, उन्हें पहले ही दिख जाता था। और दिख जाता था तो वो परेशान हो जाती थी कि भाई कुछ ना कुछ होने वाला है। तो जब वो छोटी थी, उन्हें बचपन में ही सपना आता है कि उनकी एक जगह शादी होएगी और वहाँ पर उन पे कोई तंत्र क्रिया करेगा और वो काफ़ी टाइम तक परेशान रहेंगी। अब ये चीज़ जब सपने में उन्हें दिखी बचपन में, धीरे धीरे जब बड़ी हुई वो चीज़ भूल गई। फिर शादी का टाइम आया, शादी हुई और मम्मी जो है हमारे घर आई, मतलब मेरे पापा और के घर में। वहाँ पर क्या हुआ कि कुछ महीने सब सही रहा। उसके बाद क्या हुआ, मेरे जो छोटे मामा जी थे, उनके बच्चा होने वाला था। तो हमारे कुआं भोजन का जो फंक्शन होता है ना, मम्मी उसमें गई हुई थी। अब वहाँ क्या हुआ कि कुआं भोजन के जो रिचुअल्स होते हैं, मम्मी जब वो आरती वगैरह कर रही थी और वो जब औरतों के साथ जाते हैं पूजा करने के लिए, वहाँ पर जब मम्मी जा रही थी तो उनका जो ये हाथ है ना एकदम से हिलने लगा बहुत तेज़ी से। अच्छा, हाथ हिल बहुत तेज़ी से हिलने लगा। मतलब औरतें भी जो वहाँ पे थी वो कह रही थी कि ये क्या हो रहा है। मम्मी को लगा कोई नस वगैरह दब गई होगी, किस चक्कर मिल रहा है। तो मम्मी ने अपने दूसरे हाथ से हाथ को पकड़ा, पर हाथ बहुत तेज़ी से ऐसे हिल रहा था। अब रिचुअल्स करके मम्मी घर पर आ गई, मतलब मामा जी के ही वहाँ पर। और मम्मी कपड़े वगैरह बदलने के लिए रूम में गई। कपड़े बदल के मम्मी जब वापस आई ना, तो जो हॉल था, हॉल के अंदर मम्मी ना बेहोश हो गई और गिर गई। जब ये चीज़ हुई तो जो मेरे बड़े मामा जी थे ना, उन्होंने देखा और मम्मी को फटाफट हॉस्पिटल लेके चले गए। हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ पे डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने मतलब एडमिट रखा। मम्मी को होश नहीं आ रहा था। अब मम्मी के बेड के साथ में ही सोफे पे ना एक आंटी बैठी हुई थी, बुजुर्ग सी महिला थी। उन्होंने मम्मी को देखा और मामा जी को बोली कि बेटा ये ना बीमार नहीं है। मामा जी ने बोला मतलब? बोले इसके ना कुछ और दिक्कत है, इसको घर ले जाओ। पर मामा जी ने इतना ध्यान नहीं दिया। मामा जी ने डॉक्टर की जो प्रिस्क्रिप्शन वगैरह थे वो सब सुना, और जब तक मम्मी को होश नहीं आया वहाँ पे लिटाए रखा। थोड़ी देर बाद मम्मी को होश आया और मामा जी की तरफ देखा और मामा जी हंसे, बोले उठ गई? मम्मी बोली हाँ। मामा जी लेके आ गए, वहाँ पर लेके आए। फिर कुछ दिन बाद पापा घर पर लेकर आ गए। जब पापा घर पर लेकर आए, वहाँ से दिक्कतें स्टार्ट होने लगी। मम्मी के अंदर ना पोजेशन आने लगा, किसी ने, आत्मा ने पोजेस कर। हाँ। और होता क्या था कि नॉर्मली शाम के 6 बजे के बाद ना वो चीज़ें स्टार्ट हो जाती थी। मम्मी के अंदर से एक पुरुष की आवाज़ आती थी और वो बोलता था कि इसको मैं अपने साथ लेके जाऊंगा। अब स्टार्टिंग में तो पापा ने, दादी ने इतना ध्यान नहीं दिया। सबको लगा शायद कुछ मेंटली इशू हो गया है, तो डॉक्टर वगैरह को दिखाया, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ सामने नहीं आ रही थी कि कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं आ रहा था। जब ये चीज़ें 15-20 दिन बीत गए तो लोगों ने बोला कि भाई कुछ और दिक्कत तो नहीं है। ये बात मामा जी को भी पता लगी, तो मामा जी भी घर पर आ गए। अब किसी ने बताया कि ना हमारे घर के पास ही हनुमान मंदिर है, वहाँ पर कोई महाराज जी बैठते थे, अब तो वो खैर नहीं है। तो किसी ने बताया कि इन्हें वहाँ पर लेके जाओ, अगर कुछ ऊपरी दिक्कत होगी, कुछ होगा तो क्या पता ठीक हो जाए। तो मेरे मामा जी, पापा और मम्मी को लेके वहाँ पे गए। जब मंदिर में कदम रखा तो कदम रखते वहाँ क्या था, पर्ची सिस्टम था। पर्ची देते थे और लाइन वाइज वो महाराज जी लोगों को बुलाते थे। लेकिन मम्मी ने जैसे ही कदम रखा तो उन्होंने मम्मी की तरफ देख के उन्हें पहले ही बुला लिया, भीड़ से हटा के, कि इनको आने दो। जब मम्मी आगे गई तो मम्मी ने ना नीचे मुंह कर रखा था, तो धीरे धीरे मम्मी ने उनकी तरफ यूँ देखा और मतलब पापा बताते हैं कि जो महाराज जी थे ना, उन्होंने अपनी आंखें नीचे कर ली और नीचे की तरफ देख के ही बोले कि इनका इलाज मैं नहीं कर सकता, इन्हें ले जाओ। अब जब ये सुना तो अब क्योंकि पापा को, मामा जी को इतना पता नहीं था कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उन्होंने कहीं और जगह पता करा कि भाई कोई और बाबा हो, तांत्रिक हो, कोई और बाबा तांत्रिक हो। कि क्योंकि परेशान आदमी देखो जहाँ रास्ता दिखता है वहाँ चले जाता है, और इन चीज़ों की उस समय नॉलेज भी नहीं थी। मामा जी को तो फिर भी थोड़ी बहुत थी, पापा को नहीं थी।
तो पापा जगह जगह से पूछ के मतलब जो बताता था वहाँ ले जाते थे। फिर क्या हुआ कि आर के पुरम में ना एक तांत्रिक था, वो माता काली का भक्त था, उनके बारे में किसी ने बताया कि उनके पास लेके जाओ, वहाँ पर इनका इलाज हो सकता है। तो उस दिन मामा जी थोड़ा बिजी थे, मामा जी नहीं जा पाए, पापा ही मम्मी को लेके चले गए। वहाँ जाने के बाद क्या हुआ कि जो वो तांत्रिक था ना, उसने मम्मी का उतारा वगैरह करा, रिचुअल्स करे और अपनी एक तस्वीर दी। बोले कि जब रात को ये सोएंगे ना, इनके साथ में ये तस्वीर रख देना। तो मम्मी ने घर पर आकर पापा को बोला कि ना वो आदमी अच्छा नहीं था। मतलब लड़कियों को एक सेंस हो जाती है कि कोई इंसान कैसा है कैसा नहीं है। मम्मी ने कहा कि वो कैरेक्टर का अच्छा इंसान नहीं था, पर पापा ने इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि उस समय मम्मी के अंदर जो पोजीशन था उसको सीरियस ले रखा था सबने कि भाई इसके अंदर तो कुछ दिक्कत है। फिर क्या हुआ, रात को 2 बजे ना मम्मी के अंदर पोजीशन आया। मम्मी उठी, पहले तो बहुत जोर से हंसी। मेरे दादी, मेरे पापा, मेरे चाचा सब थोड़ा घबरा गए और जो वो तस्वीर थी ना उसको फाड़ दिया। अच्छा। फाड़ के हंसी और सो गई। सुबह पता लगता है कि जो वो तांत्रिक था ना वो एक्सपायर हो गया। अच्छा। उसको रात को हार्ट अटैक आया और वो मर गया। अच्छा। अब ये कोइंसिडेंस मान लो, क्या मान लो। और जो इंसिडेंट रात को पापा उन्होंने देखा तो उन्होंने लिंक करा कि कहीं कुछ इसके अंदर जो चीज़ थी उसी ने तो कुछ नहीं कर दिया। फिर अगले दिन जब मम्मी के अंदर पोजीशन आया ना वापस से, तब उस स्पिरिट ने ही बोला कि वो तो गंदा आदमी था, उसको तो मार दिया मैंने, उसके पास लेके गए थे तुम, और इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा, इसको तो मैं अपने साथ लेके जाऊंगा, 10 दिन का समय है तुम्हारे पास। अब जब टाइमलाइन दे दी तो पापा मामा जी थोड़ा और सीरियस हो गए कि भाई और जगह दिखवाया, बहुत जगह दिखवाया, लेकिन कहीं से कोई आराम नहीं आ रहा था। फिर किसी ने बताया कि हिसार में ना कोई पीर साहब है जो इस्लामिक क्रिया जानते हैं, इनको वहाँ लेके जाओ। तो पापा मामा जी और मम्मी को लेके गए। वहाँ क्या हुआ, जब उनके मतलब जो उनका एरिया था, उनका जो रोड था जहाँ पर उनका धाम था, वहाँ पर जब मामा जी पापा और मम्मी जा रहे थे तो जो वो पीर साहब थे उन्होंने अपने शागिर्दों को बोला कि ना कोई महाराज आ रहे हैं, देखो कौन आ रहा है। उनके शागिर्द मतलब रोड पर आए, देखा तो उन्हें कोई बाबा नहीं दिखे। तो उन्होंने बोला कि नहीं कोई भी नहीं है। कह रहे नहीं कोई तो आ रहा है। जब मम्मी पापा मामा जी अंदर घुसे तो उन पीर साहब ने देख के उन्हें भी पास बुला लिया। मम्मी को देखा तो मामा जी को उन्होंने बोला कि इनका इलाज तो आप ही कर सकते हो, आप मेरे पास क्यों लेके आए। जब मामा जी ने ये बात सुनी तो मामा जी और पापा थोड़ा हैरान हो गए, भाई हम जगह जगह भटक रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप इलाज कर सकते हो, ये कैसे पॉसिबल है। तो वो पीर साहब बोले कि नहीं, आप सक्षम हो, या तो आप जान के नहीं कर रहे या आप जागरूक नहीं हो। तो मामा जी बोले भाई मेरी बहन है, मैं क्यों नहीं करूँगा इलाज, मैं जगह जगह लेके जा रहा हूँ, मैं क्यों परेशान होने दूंगा। आप ऐसा मत करिए, आप इनका इलाज करिए, और आप ऐसा क्यों कह रहे हो। तो वो पीर साहब बोले कि महाराज जी, मतलब मामा जी को उन्होंने महाराज जी कह के संबोधित किया कि महाराज जी मेरे यहाँ पर हज़ारों जिन्नात हैं, हज़ारों खबीज़ हैं, परियां हैं, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे जिन्नात यहाँ से भाग गए, कि कोई महाराज आ रहे हैं, अगर उनका स्पर्श मेरे को हो गया, हमें हो गया, तो हम भस्म हो जाएंगे। अच्छा। मामा जी ने ये बात सुनी, बोले कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप इलाज करो। तो उन्होंने क्या करा, एक बोतल मंगवाई और मम्मी का उतारा करा, और बाकायदा उस बोतल के अंदर ना वाइट ऑप्स ऐसे घूमने लग गए। वाइट ऑप्स होते हैं ना छोटे छोटे, मतलब वाइट गोले मान लो, छोटे छोटे, उसके अंदर घूम रहे। जब मामा जी पापा ने देखा तो उनको थोड़ा विश्वास हुआ कि हाँ अब ये ठीक है। उन्होंने बताया पीर साहब ने कि इनके अंदर एक नहीं 4-5 जिन्नातों का वास था। अच्छा, और मैं और मैंने कैद कर लिया है, और आपके ही घर में किसी ने इनके ऊपर ही क्रिया करवाई थी। तो मामा जी पापा थोड़े खुश हुए कि चलो इलाज हो गया। मम्मी को लेके घर आ गए। शाम को क्या हुआ, उनके अंदर वापस से पोजीशन आया। अच्छा। और वो जो जिन्नात था उनके अंदर से बोला कि वो तो मेरे चेले चपाटे थे, मेरे को तो वो देख भी नहीं पाया जिसके पास तुम मुझे लेके गए थे, और इसको तो मैं लेके ही जाऊंगा। अच्छा। अब जब ये हुआ तो पता लगा कि जो मेरे नाना जी के गुरुजी थे
बाबा रघुनाथ जी महाराज, वो दिल्ली आए हुए हैं, अच्छा, वो नाथ संप्रदाय से। वो नाथ संप्रदाय से। तो मामा जी ने कहा कि भाई महाराज जी आए हुए हैं, तो महाराज जी को दिखवा लेते हैं। तो महाराज जी को मामा जी ने घर पे बुलाया। मम्मी को महाराज जी ने देखा, लेकिन जब महाराज जी ने मम्मी को देखा तो उनके अंदर पोजीशन वो आया ही नहीं। जो वो जिन्नात था वो सामने ही नहीं आया। मम्मी ने महाराज जी की तरफ देखा, प्रणाम करा और सो गई। महाराज जी भी हंस के बाहर आ गए। महाराज जी ने मामा जी इसको बोला कोई नहीं, ठीक हो जाएगी, ग्रहों का प्रभाव है, ऐसे करके बात टाल दी। मामा जी ने बोला महाराज जी इसने तो टाइम दे दिया है कि मैं ले जाऊंगा इसको। बोले कोई नहीं, कुछ नहीं होगा, गुरु महाराज भला करेंगे। अब ये बोल के महाराज जी चले गए। तो मामा जी ने महाराज जी को बोला भी कि मैं कहीं लेके गया था। उन्होंने बोला कि लाजाब करोगे, मतलब मेरे को कहा। अब बात आती है कि मामा जी को क्यों कहा। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो नाना जी की साइड है वहाँ महाराज जी की मान्यता थी, नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए थे। अब जुड़े हुए क्यों थे कि जो मेरी नानी जी थी ना, उनके बच्चे नहीं होते थे। अच्छा। और राजस्थान से बिलोंग करते थे। तो मेरे नाना जी की शादी 12 साल की उम्र में ही हो गई थी और दिल्ली आ गए थे, लेकिन उनके बालक होते थे और मर जाते थे। ये काफ़ी समय से उनके साथ चलता आ रहा था। अच्छा। और मेरे नाना जी काइंड ऑफ नास्तिक थे, मतलब भगवान को मानते थे, साधु संतों को नहीं मानते थे, बोलते थे ढोंगी होते हैं ये। तो मेरी नानी जी एक दिन गली में बैठ के थोड़ा परेशान थी, रो रही थी। वहीं से एक संत गुजर रहे थे, बाबा पन्नानाथ जी महाराज। अच्छा, वो भी नाथ योगी। वो भी नाथ योगी थे। उनकी नज़र नानी जी पे पड़ी। बोले माई आप रो क्यों रही हो? तो महाराज जी को बोली नानी जी की महाराज हमारे संतान ही नहीं है, और नहीं संतान तो मेरा जीवन व्यर्थ ही है, बच्चे होते मर जाते हैं। तो बाबा पन्नानाथ जी बोले कि माई मेरे गुरु महायोगी हैं, अगर आप चाहो तो आपको संतान दे सकते हैं। नानी जी थोड़ा खुश हुई कि महाराज जी कैसे? बोले आप राजस्थान में आना, सामधा गांव में बाबा गरीबनाथ जी महाराज का आश्रम है। अच्छा। वहाँ मेरे गुरु मिलेंगे बाबा गोपाल नाथ जी महाराज, आप उनके चरण पकड़ लेना, उन्होंने चाहा आपको संतान हो जाएगी। नानी जी खुश हुई। शाम को नाना जी आए तो नानी जी ने नाना जी को बताया। नाना जी ने नानी जी को ही धमका दिया कि कोई जरूरत नहीं लोगों के चक्कर में पड़ने की, भगवान को देने की संतान दे देंगे, हम नहीं जाएंगे कहीं, मना कर दिया। अब क्या हुआ, उसी दिन से नाना जी को सपने में साधु संत दिखने लगे हैं। अच्छा। रेगुलर बेसिस पे बंदर दिखे, साधु संत दिखे। तो नाना जी के भी मन में एक बार आया कि ये तो रेगुलर हो रहा है, चलो एक बार जाके देखते हैं। अब ये मान लो ये आज से 70 या 80 साल पहले की बात होगी। अच्छा, तो वो गरीबनाथ जी महाराज जी के पास गए राजस्थान? नहीं, गरीबनाथ जी के पास नहीं, गरीबनाथ जी का तो वो मंदिर था। वो बाबा गोपाल नाथ जी उस समय गद्दी पे विराजित थे। अच्छा। तो नाना जी उस समय राजस्थान, मतलब काफ़ी टाइम लगता था पहले तो जाने में, सुविधाएं नहीं थी। नानी जी को लेके पहुँचे। अब जब पहुँचे तो गोपाल नाथ जी महाराज गद्दी पे बैठे थे। तो जैसे ही नाना जी ने उनके पैर छूने चाहे, महाराज जी ने हाथ पकड़ लिया। बोले हम तो ढोंगी थे, आज आना पड़ा ना हमारे पास ही, तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है, पर मैं तुम्हें संतान दूंगा। तो नाना जी ने जैसे ही ये बात सुनी, नाना जी थोड़ा आश्चर्य में हुए, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि कोई ने बता दे, उस समय तो इतनी सुविधाएं भी नहीं थी। नाना जी ने जो जो शब्द बोले थे सेम महाराज जी ने बता दे कि भाई हम तो ढोंगी थे ना, तुझे आना पड़ा ना हमारे पास। नाना जी ने बोला कि महाराज जी मेरे से गलती हुई, क्षमा मांगी। बोले कि भाई ठीक है, तुम्हारे भाग्य में संतान तो नहीं है, पर मैं तुम्हें संतान दूंगा, लेकिन जो पहला बच्चा होगा वो तुम्हें हमें देना होगा। नाना जी ने बोला ठीक है महाराज जी, संतान ना होने से अच्छा है कि संतान हम आपको दे दें। तो मेरे जो मामा जी थे उनका जन्म हुआ था। अच्छा। तो जब जन्म हुआ, जब लेकर गए महाराज जी के पास, गोपाल नाथ जी के पास, तो गोपाल नाथ जी ने बोला कि आने वाला समय ना पढ़े लिखे लोगों का होगा, तो इसको जितना हो सके पढ़ाना, एक समय काल आएगा ही अपने आप हमारे पास आ जाएगा। तो नाना जी ने बोला ठीक है। तो नाना जी ने मतलब मेरे मामा जी को जितनी अच्छी एजुकेशन वो अपने तरीके से दे सकते थे करवाई, ग्रेजुएशन करवाई, और मामा जी गवर्नमेंट सर्वेंट थे। तो इसीलिए जब मामा जी उनको लेके जाते थे मम्मी को, तो काफ़ी जगह लोग ये बोलते थे कि भाई आप ही इलाज कर सकते हो इनका। फिर हुआ क्या कि जब गोपाल नाथ जी की कृपा से, मेरे मामा जी पे कृपा थी उनकी, मामा जी पे कृपा थी, तो गोपाल नाथ जी की कृपा से जब मामा जी हो गए तो और बच्चे भी हुए।
तो गोपाल नाथ जी का आना जाना हमारे घर में नाना जी की साइड होने लगा। तो एक दिन मेरी नानी फिर से परेशान बैठी हुई थी घर पे। तो गोपाल नाथ जी आए हुए थे, बोले माई अब क्यों दुखी हो, अब तो तुम्हारे संतान हो गई। और नानी जी उस समय पेट से थी, मतलब उनके बच्चा होने वाला था एक और। तो नानी जी बोली कि महाराज जी जब मेरे बच्चे एक्सपायर हो जाते थे ना, मर जाते थे, तो मेरी एक बेटी हुई थी, सुगन नाम था जिसका, मेरे को मेरी बेटी वापस दे दो। महाराज जी बोले माई दुनिया तो लड़कों के लिए रोती है, तुम पहली हो जो लड़की के लिए रो रही हो। तो नानी जी बोली नहीं महाराज मुझे ना मेरी बेटी वापस दे दो। तो कहते हैं कि महाराज जी ने 3 बार बोला कि माई बेटा आ रहा है, बेटा रख लो, पर नानी जी अड़ी नहीं कि नहीं महाराज मुझे मेरी बेटी ही वापस चाहिए। महाराज जी ने बोला ठीक है माई कृपा होगी। तो 3 दिन बाद मेरी मम्मी का जन्म हुआ। मतलब मेरी मम्मी और मेरे बड़े मामा जी महाराज जी की कृपा से ही हुए। अब जब मेरी मम्मी बड़ी हो रही थी ना, तो एक महाराज जी थे बाबा बद्रीनाथ जी, वो भी गरीबनाथ जी के आश्रम से ही जुड़े हुए थे, उनका आना जाना भी हमारे घर पर था। तो जैसे मम्मी शैतानी करती थी और उस समय काफ़ी हेल्दी थी, तो नानी जी ऐसे ही मजाक में गुस्से में बोल देती थी कि महाराज जी पता नहीं बाबा ने मेरे को ये क्या दे दी, मेरी सुगंध तो इतनी अच्छी थी, जो मेरी पहली बेटी थी वो तो बहुत अच्छी थी, और ये तो मुझे परेशान ही करती है। तो बद्रीनाथ जी बहुत हंसते थे, बोलते माई ऐसा मत बोलो, एक दिन ये गोरख जगाएगी। अच्छा। तो नानी जी उस बात को गोरख धंधा जो शब्द है ना, जो आज गलत यूज होता है, उसमें ले जाती थी कि महाराज जी सही कह रहे हो, ये गोरख ही जगाएगी। तो फिर क्या हुआ, अब मैं वापस स्टोरी पर आ रहा हूँ। मेरी मम्मी जब बीमार है, तो जब मामा जी को हर जगह से ये सुनने को मिला कि इनका इलाज आप ही कर सकते हो, और रघुनाथ जी महाराज जी भी बोल के चले गए कि ठीक हो जाएगी, उस दौरान मामा जी ने महाराज जी की भक्ति स्टार्ट करी, महाराज जी का ध्यान लगाना स्टार्ट करा, और मामा जी को अपने बारे में पता लगने लगा। फिर क्या हुआ, एक दिन उस जो स्पिरिट थी मम्मी के अंदर, जो वो जिन्नात था, उसने बोला कि आज मैं इसे ले जाऊंगा। 6 बजे का टाइम था, मम्मी के अंदर पोजेशन आया और मम्मी की सांसें जाने लगी। मेरे मामा जी ने मेरे छोटे मामा जी को, पापा को, चाचा को बोल रखा था कि इसको सोने मत देना, जगा के रखो। वो उन पे पानी वगैरह डाल रहे, सब कुछ कर रहे। धीरे धीरे मेरी मम्मी की सांसें रुक गई, सांसें रुकी और उनके प्राण निकल गए। जब उनके प्राण निकल गए तो दादा दादी रोने लग गए, मम्मी को बेड से नीचे लिटा दिया, लेकिन मेरे मामा जी गेट पर ऐसे खड़े हो गए और 45 मिनट तक वो खड़े रहे। बोले नहीं ऐसे ले जाने नहीं दूंगा इसको। उन्होंने क्या करा क्या नहीं करा, लेकिन 45 मिनट वो खड़े रहे। 45 मिनट बाद मम्मी के प्राण वापस आए। मामा जी की तरफ वापस देखा, मामा जी हंसे, बोले उठ गई? मम्मी बोली हाँ। उस दिन से मम्मी धीरे धीरे ठीक हो गई। पर मामा जी अभी हैं? मामा जी 17 मतलब 2 साल पहले अभी समा गए। अच्छा। लेकिन उस दिन के बाद मामा जी की जागृति हो गई और धीरे 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 उनको पूर्ण अवस्था उनकी प्राप्त हो गई। नहीं तो पर उनको ये रहा कि मतलब औरों को भी ठीक किया उन्होंने? हाँ, उसके बाद उन्होंने लाखों लोगों को ठीक किया। अच्छा अच्छा। मतलब इतने चमत्कार। मैं क्योंकि जो मेरी दीक्षा है 2017 में जो मैंने गुरु नाम लिया, मेरे मामा जी से ही लिया। अच्छा। मतलब मेरे मामा भी हैं और मेरे गुरु भी हैं। और मतलब फिर महाराज जी, रघुनाथ जी महाराज जी भी, जो मैं बताया ना कि हंस के चले गए थे, और जो बद्रीनाथ जी बोलते थे कि माई एक दिन ये गोरख जगाएगी। तो अगर मम्मी शायद बीमार ना होती तो शायद वो जागृति नहीं होती, और जो गोरख तत्व जगना था मामा जी के अंदर वो शायद नहीं हो पाता। तो ये नाथ जी महाराज की शायद एक लीला थी और कर्म काटना था उन्हें। तो उस दिन से मम्मी अभी हैं? हाँ, मम्मी स्वस्थ मम्मी भी हेल्प करती हैं ऐसे? मतलब नहीं, फिर मम्मी मतलब इन चीज़ों से ना परेशान हो गई थी कि सपने में दिख जाता था अब किसी के साथ कुछ होने वाला है। जैसे मम्मी और मामा जी का ना कनेक्शन था बहुत तगड़ा। मामा जी को कुछ होने वाला है तो मम्मी के यहाँ पे रोंगटे खड़े हो जाते थे, और मम्मी को कुछ होने वाला होता था तो वहाँ मामा जी के रोंगटे खड़े जाते थे। तो मम्मी इस चीज़ से परेशान हो गई थी, तो मामा जी ने कुछ पूजा करवा के वो चीज़ को रोक दिया था। हाँ, तो इस वजह से आपका जुड़ाव हुआ है नाथ से? इस वजह से मतलब मेरे को पता लगा था, जब मतलब मैं तो उस समय था नहीं, मेरे बड़े भैया मेरी सिस्टर थी, जब मुझे बाद में पता लगा कि हाँ ऐसा कुछ रहा है हमारे घर में। पर जो मेरी दादी थी और मेरे जो दादा थे वो थोड़ा मतलब साधु संतों से घबराते थे, और स्पेशली नाथों से,
कि भाई ये थोड़े अलग दिमाग के होते हैं और पता नहीं है, जैसे हमारे राजस्थान में बोलते हैं लाग ना लग जाए, मतलब कि अगर एक बार इनको घर में बुला लिया तो इनकी रिचुअल्स करने पड़ेंगे, इनको पूजना पड़ेगा, नहीं पूजेंगे तो परेशान होंगे, तो थोड़ा ऐसे डरते थे। तो मतलब ना मेरे दादा दादी ने कभी उनको गुरु बनाया नहीं। तो मतलब अब मम्मी शांत है मतलब? हाँ, अब ठीक है वो। ठीक है। बहुत अच्छी तरह से समझाया आपने कार्तिक जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आगे भी चाहूँगी कि और भी कुछ आपको अगर आपसे कुछ हम पूछना चाहें और नाथ संप्रदाय के बारे में या कोई भी ऐसे कहानियाँ, तो जरूर से बुलाएंगे। बिल्कुल मैम, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, नाथ संप्रदाय मतलब एक वीडियो में कवर हो ही नहीं सकता। इतना गूढ़ रहस्य है, बहुत गूढ़ रहस्य है कि, और बालकनाथ जी बहुत अच्छे से समझा के गए थे। मैं तो खैर उनके जितना नहीं समझा सकता, और जितना थोड़ा बहुत गुरु के आशीर्वाद से पता लगा है वो मैंने कोशिश करी आपको बता रहे की। बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छी तरह से समझाया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगर आप नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं तो ज़रूर से आप ये देखिएगा पॉडकास्ट, क्योंकि कई बातें इसमें इतनी अच्छी से समझाई गई हैं, आपका और भी लगाव और जुड़ाव नाथ संप्रदाय से बढ़ेगा। धन्यवाद।